मारुति, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। आओ ना, तुम भी खाओ। ये तो तुम्हारा प्रिय भोजन है ना। आओ मारुति। देवी, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। देवी, आप चिंतित क्यों हैं? मारुति, मैं आज के अनुष्ठान के विषय में चिंतन कर रही हूँ। ऐसा अनुष्ठान न जाने फिर कब देखने का सौभाग्य हो। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात कितने अद्भुत दृश्य उपस्थित हुए थे। मंदिर की घंटियों का स्वतः नाद, शिवलिंग से निकलता हुआ अलौकिक तेजपुंज। सत्य देवी, मेरे विचार से तो जब आवाहन के पश्चात प्रभु का आगमन होता है तो ऐसे दृश्यावली उत्पन्न होती है। मैं तो पूरे अनुष्ठान कौतूहल से भरी रही। क्यों देवी? पिनाक धनुष के कारण मन में निरंतर यही विचार चलता रहा कि काश मैं महादेव की इस पिनाक धनुष को एक बार स्पर्श कर पाती, उस पर अपना शीश झुका पाती। देवी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी भी आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप महादेव के उस पवित्र पिनाक धनुष को स्पर्श कर सकती हैं। उस धनुष को निकट से नमन कर सकती हैं। क्या ऐसा करने की मुझे अनुमति प्राप्त होगी? क्यों नहीं? आप महादेव के उस दिव्य पिनाक धनुष को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हैं। इसमें कैसी अनुमति और कैसा प्रतिबंध? आइए, चलिए मेरे साथ। पूजा अर्चना जैसे भावों में अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे भाव भगवान की इच्छा होती है। आइए मेरे साथ। शुभ कार्य को कार्य रूप देने हेतु अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। दीदी, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, चलिए मारुति। मैं आपको आज अपना अतिथि बनाना चाहता हूं, अतः आज आप हमारे साथ हमारे राज्य चले। ये मेरा आग्रह है आपसे, ना मत कीजिएगा। लंगूराज, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने क्या करने के लिए तुम्हें भेजा था और तुमने क्या कर दिया? तुमने वहां जाकर उससे मित्रता कर ली। मन तो करता है कि इसी क्षण तुम्हारा वध कर दूं मैं। महाराज वाली, कृपया शांत हो जाइए तथा एक बार मेरी बात विस्तार से सुन तो लीजिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी कायरतापूर्ण बातें? पिटने के उपरांत भय के कारण सुग्रीव से तुमने मित्रता कर ली। घिन आती है मुझे तुमसे। आपको अधिकार है महाराज वाली, किंतु मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बल से नहीं छल से पूरे किए जाते हैं। क्या है इसका अर्थ? प्रथम, यदि सुग्रीव का वध मैं उसी समय वहां कर देता तो प्रजा की दृष्टि में सुग्रीव का स्थान और भी ऊंचा हो जाता। और दूसरा ये कि यदि ये भेद कभी खुल जाता कि ये सारा षड्यंत्र आपका था तो प्रजा सुग्रीव के लिए आपका विरोध भी कर सकती है। किंतु मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार सुग्रीव के वध का दोष आपके ऊपर कभी नहीं लगेगा। क्या है वो योजना?
अद्भुत लंगूर राज, अद्भुत। यथाशीघ्र तुम अपनी इस योजना को पूर्ण करो। सुग्रीव के प्रति महाराज के मन में इतनी घृणा कि वो सुग्रीव की हत्या की योजना बना रहे हैं। मुझे महाराज को ऐसा करने से रोकना होगा। देखा देवी, इसका स्पर्श कितना दिव्य, अलौकिक एवं अवर्णीय है। हाँ मारुति, मैं तो उस समय का स्मरण कर रही हूँ जब अन्याय और अधर्म के विनाश हेतु भगवान शिव ने इसे धारण किया हो। देवी, मैं समझ गया आपका आशय। आपके मन में इसे उठाने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, किंतु मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। यदि मन में इच्छा है तो एक बार प्रयास तो कीजिए। प्रयास करना अनुचित तो नहीं होगा? नहीं देवी, बिल्कुल अनुचित नहीं होगा।
राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। राम सिया लक्ष्मी नारायण एक रूप के हैं दो दर्शन, दोनों में कोई भेद नहीं है, जग के पालनहार यही है। जग जननी और जगत के स्वामी है दोनों ही अंतर्यामी। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, ओ जय जय राम सीताराम। महाराज जनक, ये कैसा चमत्कार है? आपकी पुत्री ने पिनाक धनुष उठा कैसे लिया? मैं स्वयं चकित हूं ऋषिवर। ऋषिवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों की। हमने बिना आपकी अनुमति के इस दिव्य धनुष को उठा लिया। किंतु पुत्री, तुमने शिव के इतने भारी धनुष को उठाया कैसे? ऋषिवर, मुझे तो ये धनुष बिल्कुल भी भारी नहीं लगा, अपितु ऐसा आभास हो रहा था जैसे हमने कोई पुष्पहार उठाया है। ऋषिवर, यदि मेरी पुत्री सीता से भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं राजन, सीता से कोई भूल नहीं हुई, अपितु उसने तो हमारे हृदय से बहुत बड़ा भार हटा दिया है। भार? कैसा भार ऋषिवर? राजन, यह धनुष हमें भगवान शिव ने दिया था ताकि मैं वे कार्य पूर्ण कर सकूं जिसके लिए मैंने उनसे धनुष मांगा था। अब वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि इसके भार के कारण इसे केवल मैं ही धारण कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं। किंतु अब सीता द्वारा इस धनुष को उठा लेने से इसके उपयोगिता के संकेत हमें स्पष्ट दिखने लगे हैं। यह निश्चित रूप से अकस्मात नहीं है राजन, इसके पीछे भी भगवान शिव की ही इच्छा है।
एवं इसके साथ ही सीता का भाग्य भी इस धनुष के साथ ही जुड़ा है। अतएव इस पिनाक धनुष को मैं पुत्री सीता को सौंपता हूं। महाराज जनक, जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही आपकी पुत्री सीता का योग्य वर होगा। पुत्री, आज से शिव का धनुष तुम्हारा हुआ। पुत्री, इस धनुष की मैंने सालों सेवा की है, अब तुम इसकी पूजा करना। ये मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। राजन, अब से पिनाक धनुष आपके राज्य मिथिला में ही रहेगा। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को आओ पुत्री, चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।